हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आई नो कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा ध्यान हमारा इधर उधर चला जाता है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। सो आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अगर कोई मास्टर्स कर रहा है इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में या नेट का एग्ज़ाम देने वाले हो आप लोग, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जो समझना ज़रूरी है वो होता है कि हाइपोथेसिस कितनी तरह के होते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस जिसको हम HO कहते हैं, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसे हम H1 कहते हैं। इज़ इट क्लियर? अभी हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एरर्स नल हाइपोथेसिस होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर ये क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट इमेज में मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या पढ़ेंगे। एरर्स जो है, टाइप्स ऑफ एरर्स। सो ये है टाइप्स ऑफ एरर्स। सबसे पहले जो टाइप ऑफ एरर होता है इट इज़ टाइप 1 एरर। दिस वन इज़ टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। There are two types of errors in hypothesis testing, type 1 error, type 2 error. जो आपको MCQ में क्वेश्चन आएगा वो जनरली यही आएगा कि टाइप 1 एरर जो होता है वो क्या होता है और टाइप 2 एरर जो होता है वो क्या होता है। सो दिस वन इज़ टाइप 1 एरर एंड दिस इज़ टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर इज़ व्हेन वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। इसका क्या मतलब है कि टाइप 1 एरर का मतलब है कि हम नल हाइपोथेसिस को मींस HO को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो सही हो, तो उसे कहते हैं टाइप 1 एरर या टाइप 1 गलती। जो गलती हमने करी जब हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जबकि वो ट्रू था। ओके, नेक्स्ट टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर जो होता है उसमें क्या होता है, इट इज़ व्हेन वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स। हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि वो गलत होता है। तो टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो सही है, और टाइप 2 एरर में हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि वो गलत है। तो ये MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आएगा, ध्यान से लिख लीजिए इसे। अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो अब हम टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैं इसे आपको एग्जांपल से भी समझा देती हूँ। चले। सो लेट्स सी। ये है एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 एरर। सो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 एरर में मैं आपको समझाती हूँ, पहले मैं रीड करती हूँ। इन टाइप 1 एरर द नल हाइपोथेसिस इज दैट अ पर्सन इज इनोसेंट। दोबारा मैं एक बार रीड कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। इन टाइप 1 एरर द नल हाइपोथेसिस इज दैट अ पर्सन इज इनोसेंट। जो टाइप 1 एरर में अभी मैं आपको एरर बताऊंगी उससे पहले ये देखिए, जो नल हाइपोथेसिस होता है वो इसमें हमने माना है कि उसमें एक इंसान है वो बहुत बेचारा इनोसेंट है। वो बिल्कुल इनोसेंट का मतलब है कि वो उसकी कोई गलती नहीं है। जो हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिया है वो है कि वो गिल्टी है, मतलब उसने गलती करी थी और वो उसकी माफ़ी मांग रहा है। तो नल हाइपोथेसिस जो हमने माना है वो है कि वो इनोसेंट है, और जो हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस माना है वो है कि उसे गिल्टी है। तो टाइप 1 एरर वो होता है, इस केस में क्या होता है कि पर्सन इज़ नॉट फाउंड इनोसेंट एंड इज सेंट टू जेल। इसका मतलब ये है कि HO का मतलब क्या था, HO नल हाइपोथेसिस होता है, H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि टाइप 1 एरर कौन सा होता है, जब व्हेन वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो सही था।
तो इस केस में एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि पर्सन जो था वो बिल्कुल इनोसेंट था, लेकिन हमने जज ने उसको इनोसेंट नहीं माना और जेल भेज दिया। तो व्हेन द पर्सन इज़ रिजेक्टेड बट ही वॉज ट्रू, तो इसे कहते हैं टाइप 1 एरर, जबकि वो इनोसेंट था। इज़ इट क्लियर? और बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा टाइप 2 एरर। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको ये क्लियर है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो जो मेन चीज़ आती है आपको एमसीक्यू में वो आएगी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताइए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताइए कि क्या होता है वो। तो बस आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। जब टाइप 1 एरर होता है तब हम उसे कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्लियर? जिसको हम अल्फ़ा के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ नॉट क्रॉस साइन, दिस इज़ अल्फ़ा। नेक्स्ट इज़ पावर ऑफ द टेस्ट। पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू में। तो पावर ऑफ द टेस्ट होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर कौन सा था? जिसमें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस को जबकि वो फॉल्स होता है, जबकि वो गलत है फिर भी हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। तो पावर ऑफ द टेस्ट क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। आई थिंक इट इज़ क्लियर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर जब हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को जबकि वो सही है, और पावर ऑफ द टेस्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस को जबकि वो गलत है, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज नोन एज पावर ऑफ द टेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप 1 error plus level of significance. So please guys learn this, understand this. If you have any query तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।